वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। यहाँ पर सबसे पहले हम भारत में नियोजन को पढ़ेंगे कि भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नियोजन क्या होता है और इससे कौन कौन सी चीज़ें प्रारंभ हुई। यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको प्रारंभ करने से पहले भारत में और क्या चलता था। योजनाएं तो पहले भी चलती थी, जैसे कि बॉम्बे प्लान चला, ठीक है, जन योजना, गांधीवादी योजनाएं चली। तो ये पूरा क्रम कब कौन सी योजना प्रारंभ हुई इसको देखेंगे। तो सबसे पहले भारत में नियोजन पढ़ेंगे, नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। उसके बाद हम नीति आयोग को देखेंगे और फिर एक एक करके पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक कार्यकाल में रही। उसके बाद नीति आयोग का गठन कर दिया गया और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो बनना बंद हो गई, यानी कि योजना आयोग को ही ख़त्म कर दिया गया। और योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। तो फिर हम अब नीति आयोग विशेष तौर पर हमको पढ़ना ही है और यहाँ पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से जो है हमारा इतिहास जुड़ा रहा है तो कई सारे प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 पार्ट्स में कवर हो जाएगा, तो पूरा देखिए, निरंतर बने रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशंस नहीं देता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले भारत में नियोजन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियोजन होता क्या है? जैसे कि आप कोई प्लानिंग करते हैं, जैसे आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, आपका कोई उद्देश्य है और उसको प्राप्त करने के लिए आप जो प्लानिंग करते हैं उसको नियोजन कहा जाता है। जैसे आपको यूपीपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, मान लो अभी आपका 14 मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, 14 मई को आपकी प्री की परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा आप देने वाले हैं। तो इसको निकालने के लिए आपका उद्देश्य क्या है? 14 मई को एग्ज़ाम निकालना है यूपीपीएससी का प्री, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आप जो प्लानिंग करेंगे, जो प्लॉटिंग करेंगे, उसको कहेंगे नियोजन। अब इसकी संभावनाएं कैसे होंगी? आपने सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया, प्री का जो का फॉर्म आएगा उसको आपने सिर्फ फिल कर दिया, आपने फॉर्म को भर दिया, तो क्या उससे एग्ज़ाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना। आपको अगर आपका उद्देश्य प्राप्त करना है तो उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होती है। आपको निर्धारित करना होता है कि आपको यूपीपीएससी के लिए कब क्या पढ़ना है, कितने घंटे देना है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को स्टडी करेंगे। सिलेबस पढ़ने के बाद आप चीज़ों को ढूंढेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा, कहाँ से हम पढ़ेंगे। जैसे आजकल यूट्यूब से आप पढ़ते होंगे तो सारी चीज़ें देखते होंगे कि हमको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है और किस टॉपिक में कितना समय लगेगा और हम कब कब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो कितने दिन में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी आप फुल प्रूफ प्लानिंग बनाते हैं, जिसको आजकल स्ट्रेटजी कह दिया जाता है। तो आप जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको ही नियोजन कह लेते हैं, ठीक है। तो एक पूरी प्लानिंग करना नियोजन कहलाता है। अब शब्दों में देखते हैं। नियोजन कुछ विशिष्ट प्रगतिशील विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवधि के लिए किए जाने वाले कार्यान्वयन का प्रारूप होता है, ठीक है। तो एक प्रारूप ये कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह किसी संगठन के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की एक विधि है। तो कोई संगठन है, उसके जो संसाधन है उनका इष्टतम प्रयोग कर ले, यानी कि अच्छे से उपयोग कर ले, सही उपयोग कर ले, ताकि आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो जाए। तो उसकी एक जो विधि होती है उसको नियोजन कहा जाता है। यह एक संगठन की संभाव्यता और उद्देश्यों के बीच खाई को पाटने का एक उपकरण है। तो उद्देश्य आपका क्या है? कोई आपका उद्देश्य है, कुछ आपको प्राप्त करना है और उसके बीच में जो संभावना है उसको पाटने का उद्देश्य क्या होता है? उस संभावना को आप पूरा कैसे करते हैं? अच्छी प्लानिंग करके, अच्छा नियोजन करके। तो यही नियोजन कहलाता है। इसके बाद साथ ही है आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और बाह्य और अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और विकास के लिए आदर्श परिस्थितियों को तैयार करने का एक प्रयास है। भारत में गणतांत्रिक न्याय
के भाग के रूप में आर्थिक नियोजन का पहला प्रारंभिक विचार 1938 में आया। और यहाँ पर जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ मेघनाथ साहा के सहयोग से सामने रखा और यह दिखलाया कि पारदर्शी और मजबूत शासन के साथ नियोजन कैसे भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये जो विचार है 1938 में सबसे पहले किसने रखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा गया और इन्होंने मेघनाथ साहा के साथ मिलकर इनके सहयोग से ये सामने रखा। फरवरी 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेताजी ने गरीबी की समस्या से निपटने के लिए स्वतंत्र भारत सरकार के प्रथम महत्वपूर्ण कार्य के रूप में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की परिकल्पना की। तो जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। फरवरी 1938 में ये कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी प्लानिंग रखी। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय योजना आयोग, इसकी स्थापना की। इन्होंने जो परिकल्पना की थी ये कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसके सामने रखी, सभी सदस्यों के सामने इसको रखा। जिस प्रकार से आज के समय में संसद होती है और संसद में हर एक सदस्य अपनी विचार रखता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ऐसे ही उस समय में जो कांग्रेस होती थी, कांग्रेस के सदस्य होते थे और हर एक कांग्रेस का अधिवेशन जो आयोजित करवाया जाता था उसका एक अध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार से तब भी लोग अपने विचार सामने रखते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में राष्ट्रीय योजना समिति का सृजन किया और जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने। कालांतर में यही समिति आगे विकसित होकर योजना आयोग बन गई। तो सबसे पहले जो है समिति का निर्माण किया गया और समिति ही किस में परिवर्तित हो गई? योजना आयोग में। ठीक है, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को गठन हुआ था। उसके पहले क्या है, समिति बन चुकी थी। और ये बात कब से? 1938 से चल रही थी। फरवरी 1938 से ये विचार आया था, तब जाके 1950 में योजना आयोग का निर्माण हो पाया था। इसके बाद हम जन योजना के बारे में जानने वाले हैं। एक समय जन योजना भी सामने आई जो मार्क्सवादी विचारों के सिद्धांत पर आधारित थी और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जन योजना का संबंध किससे है? एम.एन. राव से है। इन्होंने ही इसको तैयार किया था और यह मार्क्सवादी समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित थी। ये प्रश्न पूछा गया है और लाहौर के भारतीय संघ की ओर से एम.एन. राय द्वारा यह तैयार की गई थी। इसने उपभोक्ता वस्तुओं और उद्योगों को छोड़कर सभी तरह कृषि उत्पादन और वितरण का राष्ट्रीयकरण करने का आह्वान किया था। तो ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद हम पढ़ेंगे गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना जो है यह एक अन्य योजना थी जिसे गांधीवादी योजना कहा जाता है और इसको श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में सामने रखा था। तो यहाँ पर इसकी डेट भी पूछी गई है एग्जाम में 1944 और पूछा गया है गांधीवादी योजना से कौन संबंधित है? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 में इन्होंने सामने रखा। जो वर्धा कॉमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जो एम.एन. राय थे, जो एम.एन. अग्रवाल इनको भी कहा जाता है या फिर श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये कॉमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और 1944 में इन्होंने गांधीवादी योजना को सामने रखा। फिर आई सर्वोदय योजना और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, चाहे कोई भी पीसीएस हो, अदर स्टेट की जो पीसीएस होते हैं उनमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा है, जैसे एमपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है और भी यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बना है। यहाँ पर सर्वोदय योजना के बारे में हम जानेंगे। 1950 में सर्वोदय योजना सामने आई जिसे जयप्रकाश नारायण ने गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के सर्वोदय सिद्धांत से प्रेरित होकर तैयार किया था। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये योजना तैयार की गई थी 1950 में। इस योजना में कृषि के साथ साथ लघु उद्योग और कपास पर बल दिया गया। इसने विदेशी प्रौद्योगिकी को छोड़ने पर और भूमि सुधार और साथ ही साथ विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना पर जोर दिया। तो सर्वोदय योजना के क्या विचार थे यहाँ पर ये बताया गया है। आपको याद रखना है किससे संबंधित है और कब आई थी। जयप्रकाश नारायण का संबंध है सर्वोदय योजना से। इन्होंने इस योजना को तैयार किया था विनोबा भावे और गांधीवादी योजना से प्रेरित होकर। विनोबा भावे का जो सर्वोदय कार्यक्रम था, सर्वोदय का सिद्धांत था, यानी कि सभी का उदय होना चाहिए। ठीक है, तो उसी से ये प्रेरित था। 1950 में ये बना था। फिर है आर्थिक कार्यक्रम समिति। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आर्थिक कार्यक्रम समिति बनाई गई जिसको ईपीसी कहा जाता है। इसका सृजन किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस समिति का उद्देश्य क्या था कि एक ऐसी योजना तैयार करना जो निजी और सार्वजनिक भागीदारी, साथ ही साथ नगरीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित कर सके। आर्थिक कार्यक्रम समिति ने 1948 में स्थायी योजना आयोग के सृजन की सिफारिश भी की।
तो यहाँ पर जो आर्थिक कार्यक्रम समिति थी, इसकी सिफारिश पर 1948 में इसने सिफारिश की कि एक योजना आयोग का सृजन होना चाहिए, और ये विचार 1938 से आया था। 1938 के 10 साल बाद 48 में ये फिर सिफारिश की गई, और फिर 1950 में आपको योजना आयोग देखने को मिलेगा। इसके बाद एक बॉम्बे प्लान भी आता है, 1944 में ही आता है, और इससे कुछ लोग संबंधित थे जिनके नाम हम देखते हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। ये जो आप देख रहे हैं, सर्वोदय योजना हुई, गांधीवादी योजना हुई, जन योजना हुई, ये आपसे जोड़ी मिलान में भी पूछा जाता है। जैसे आपको जोड़ी में दे दिया जाएगा, एक तरफ योजनाएं दे दी जाएंगी, एक तरफ संबंधित व्यक्ति दे दी जाएंगे, या फिर उनका सन दे दिया जाएगा, वर्ष दे दिया जाएगा, किस वर्ष में योजना सामने आई। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहें। तो बॉम्बे प्लान जो है 1944 में आया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे संबंधित कौन कौन था? तो JR-D टाटा, GD बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्रॉफ, अर्देशित दयाल और जॉन मथाई, ये सभी बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान का निर्माण किया था। तो ये सभी बड़े बड़े लोग थे, उद्योगपति थे बड़े बड़े, जिन्होंने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया 1944 में। इन उद्योगपति जो थे, ये एंटरप्रेन्योर्स जो थे, ये इन्होंने मिलकर भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना की रूपरेखा तैयार करने वाला एक संक्षिप्त ज्ञापन तैयार किया। यह बम्बई योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस योजना के तहत 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की परिकल्पना की गई थी। हालांकि जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने इस योजना को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, फिर भी इस योजना के कई विचार अन्य योजनाओं में शामिल कर दिए गए जो कि बाद में आई थी। यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, उनमें इसके कुछ विचार देखने को मिलेंगे। क्लियर है? इसके बाद अर्देशिर दयाल का नाम आता है। अगस्त 1944 में ब्रिटिश सरकार ने अर्देशिर दयाल के प्रभार में योजना और विकास विभाग की स्थापना की। 1944 की बात हो रही है जब बॉम्बे प्लान आया था, और ये बॉम्बे प्लान से भी संबंधित है। देखिए यहाँ पर इनका नाम दिया गया है। लेकिन 1946 में इस विभाग को समाप्त कर दिया गया, और अक्टूबर 1946 में योजना और भविष्य की परियोजनाओं की समीक्षा करने और उन पर सिफारिशें करने के लिए अंतिम सरकार द्वारा एक योजना सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर एक योजना सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई 1946 में। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा, और पंचवर्षीय योजनाओं के पहले जो योजनाएं, ये नियोजन का विचार कहाँ से आया, नियोजन क्या होता है, इस चीज़ को हमने देखा। इसके आगे अगले वीडियो में हम नियोजन की आवश्यकता देखेंगे और नीति आयोग को देखेंगे। नीति आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहे, और कॉमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।